कर्मचारी मुख्यतः दो तरीकों से अपने टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। एक अपनी ग्रोस सैलरी से होने वाले एग्जम्पशंस के थ्रू। इसमें आपकी सैलरी के वो भाग आते हैं जो आपकी ग्रोस सैलरी का तो हिस्सा है लेकिन टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं है। और दूसरा सेक्शन 80 के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम में से इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस का डिडक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी गोचोर। इनकम टैक्स सीरीज के इस तीसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के अंतर्गत होने वाले डिडक्शंस की। इस वीडियो में हम सेक्शन 80 के लगभग सभी सब सेक्शंस की चर्चा करने वाले हैं जिनका यूज कर कर्मचारी अपने टैक्सेबल इनकम में से टैक्स बचा सकते हैं। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80 के सबसेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शंस के बारे में। सेक्शन 80C में कोई भी इंडिविजुअल या सरकारी कर्मचारी 1,50,000 रुपए तक के अमाउंट को डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। जैसे प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ में किया गया डिपॉजिट, एलआईसी प्रीमियम, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, CGE-GIS कंट्रीब्यूशन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना या अन्य भी कई प्रकार के आइटम में किया गया डिपॉजिट, निवेश या एक्सपेंस को सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। किसी भी एन्युटी पेंशन प्लान के लिए किए गए 1,50,000 तक के निवेश को सेक्शन 80CCC के अंतर्गत डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी जो अमाउंट वो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट का सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपए होगी। आपको जानकारी ही है कि एनपीएस एम्प्लॉय द्वारा अपनी सैलरी बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 की जो कंबाइंड लिमिट है वो 1,50,000 रुपए ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंडिविजुअल चाहे इन तीनों में से किसी एक से 1,50,000 की डिडक्शन का लाभ ले, दो से या तीनों सेक्शन से, टोटल डिडक्शन लिमिट तीनों की 1,50,000 रुपए ही होगी। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत उस अमाउंट में से 50,000 रुपए के एडिशनल अमाउंट के डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं जिसे वो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 के अंतर्गत टोटल डिडक्शन की लिमिट 1,50,000 रुपए है और 80CCD1B के अंतर्गत डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए है। इस प्रकार 80C, 80CCC, 80CCD1 और 80CCD1B के अंतर्गत डिडक्शन की टोटल लिमिट अब 2 लाख रुपए है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के संदर्भ में गवर्नमेंट द्वारा, तो सेक्शन 80CCD2 में इस पूरे अमाउंट के डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें इसमें 14% अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करती है, तो बाकी राज्य सरकारों द्वारा अभी 10% ही कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। 10% हो या 14%, ये पूरे अमाउंट का ही डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल के समय इनकम टैक्स रूल्स की। कर्मचारी के सुपरएन्युएशन पर फाइनल विड्रॉल के समय 60% अमाउंट टैक्स फ्री होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सुपरएन्युएशन के समय मैक्सिमम 60% ही विड्रॉल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएस में सामान्य सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला पूरा पैसा सेक्शन 10(12)(a) के अंतर्गत टैक्स फ्री है। जब कोई कर्मचारी जो एनपीएस के नियमानुसार पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो इस पार्शियल विड्रॉल का 25% अमाउंट सेक्शन 10(12)(b) के अनुसार टैक्स फ्री होता है।
अगर आप ग्रोस सैलरी से होने वाले डिडक्शन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर पर पहले से ही अपलोडेड ये वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के डिडक्शन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अगर किसी ने अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी के प्रीमियम अमाउंट या गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पर 25,000 तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन के संदर्भ में ये लिमिट 50,000 होगी। साथ ही अगर सेल्फ प्लस फैमिली प्लस पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है तो छूट की लिमिट 50,000 रुपीज है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कंडीशन में भी 5,000 रुपीज तक की छूट का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अमाउंट भी ऊपर बताए गए 25,000 या 50,000 की मैक्सिमम लिमिट में ही शामिल है। सेक्शन 80D के अंतर्गत डिसेबल्ड डिपेंडेंट के ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस पर खर्च के 75,000 तक के अमाउंट को छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। अगर डिसेबिलिटी सीवियर यानी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 तक के अमाउंट को छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। इंडिविजुअल या कर्मचारी के खुद या डिपेंडेंट के स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली अमाउंट पेड या मैक्सिमम 40,000 को सेक्शन 80DDB के तहत छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। साथ ही यदि ट्रीटमेंट किसी सीनियर सिटीजन के लिए है तो छूट की लिमिट भी 1 लाख रुपए तक होगी। अगर खुद या डिपेंडेंट के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया है तो इस पर जो इंटरेस्ट पेड किया जाना है उसका सेक्शन 80E के अंतर्गत विदाउट एनी लिमिट टैक्स छूट लिया जा सकता है। अगर किसी ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी लोन लिया है तो सेक्शन 80EEA के तहत 1,50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट को छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए इंडिविजुअल का खुद का कोई हाउस नहीं हो और हाउस खरीदने में स्टाम्प ड्यूटी 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रही हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की परचेज अगर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में की जाती है तो सेक्शन 80EEB के तहत चुकाए गए इंटरेस्ट में से अधिकतम 1,50,000 रुपए को डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80G के अंतर्गत प्रेस्क्राइब्ड फंड के लिए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए दिए गए डोनेशंस पर छूट के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें एग्जम्पशन की 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में यदि डोनेशन पीएम या सीएम रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड में दिया गया है तो 100% एग्जम्पशन का लाभ मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में यदि डोनेशन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया गया है तो 50% एग्जम्पशन का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली, 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन केस में नहीं होना चाहिए और दूसरा, ग्रोस सैलरी का अधिकतम 10% के इक्वल अमाउंट को ही डोनेशन के लिए एग्जम्प्ट किया जा सकेगा, भले ही आपने डोनेशन अपनी ग्रोस सैलरी के 10% से ज्यादा भी दिया हो। सेल्फ एम्प्लॉयड या वो कर्मचारी जिन्हें HRA या हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, सेक्शन 80GG के अंतर्गत 5,000 पर मंथ के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से कम है, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट के अधिकतम 10,000 रुपए को सेक्शन 80TTA के एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है यानी सीनियर सिटीजन, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट के 50,000 रुपए तक के अमाउंट को सेक्शन 80TTB के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या कर्मचारी डिसेबल्ड है तो वो सेक्शन 80U के अंतर्गत 75,000 अमाउंट को एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है। अगर डिसेबिलिटी सीवियर है अर्थात 80% तक है तो 1,25,000 तक के अमाउंट को एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिसेबल्ड पर्सन बगैर किसी एक्सपेंस के भी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप हाउस रेंट की इनकम टैक्स छूट की पूरी जानकारी सीधी और सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर का ये वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा।
यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।